श्री रामचरितमानस में बार बार धर्म शब्द की पुनरावृत्ति आई है, उसको अपन विचार करके देखते हैं। धर्म हेतु अवतर्यो गोसाई, मारे मोहि व्याधि की नाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप जानी। चारि चरण धर्म जगमाही, पूर्व रहा सपने अगनाही। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक। चलें सदा पावै सुख, नहीं भय शोक न रोग। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। नरस रहस्यमा सुनौ पुरारी, कौए को होय धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिन मह कोई, विषय विमुख विरागरति होई। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। कलिमल गसे धर्म सब, लुप्त भय सतग्रंथ। दम भिन्न मत कल्प कर, प्रकट किए बहु पंथ। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। आदि धर्म की बार बार पुनरावृत्ति श्री रामचरितमानस में आई है। द्वापर का अंत भगवान श्री कृष्ण का भक्तराज अर्जुन का समय था। अर्जुन सरीखा विद्वान, श्रुतियों का स्मृतियों का ज्ञाता था, लेकिन अर्जुन धर्म को नहीं जानता था। गीता अध्याय 1 40 से 45 नंबर श्लोक में अर्जुन का धर्म का भ्रम ग्रसित विचार पक्ष है। अर्जुन ने सुन रखा था, मान रखा था, पढ़ रखा था कि किसी स्त्री किसी पुरुष के संयोग, किसी जात की स्त्री और किसी जात के पुरुष के संयोग से, या किसी जात के पुरुष किसी जात की स्त्री के संयोग से जो संतान पैदा होती है वर्ण संकर होती है। और वर्ण संकर संतानों से पुरखों को 7 तर्पण पिंडदान की क्रिया नहीं मिलती है। जो स्वर्गलोक में आसमान में कहीं सालों साल से भूखे प्यासे बैठे हैं, वो तड़प करके इस धराधाम में गिर के लोटपोट होकर नष्ट हो जाते हैं। कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल धर्म में। अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। संकरोत्पत्ति से जावे कुल लग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जलपिंड किया बिना। दोषों से ये कुल लग्नों के वर्ण संकर कारक, मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने यही। कर्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं, राजशोक बसी आया सुजनों के पदार्थ में। अर्जुन के मन में एक विचार आया, युद्ध होगा, नरसंहार होगा, स्त्रियां विधवा होंगी, कुछ अपना नैतिक जीवन जी लेंगी, कुछ नहीं जी पाएंगी, तो उनको गृहस्थी बनानी पड़ेगी। उनसे जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर होंगी, और वर्ण संकर संतानों से जो हमारे पुरखे कहीं स्वर्गलोक में आसमान में सालों साल से भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको 7 तर्पण पिंडदान की क्रिया नहीं मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वो इस धराधाम में गिर के लोटपोट होकर नष्ट हो जाएंगे। और कुल धर्म जात धर्म मेटने वाले मनुष्यों को नरक में जाना पड़ता है, और वही महापाप करने हम जा रहे हैं। इस तरह से अर्जुन अपनी ये बात कह करके दुखी मन से रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता अध्याय 2 3 नंबर श्लोक में अपना उग्र रूप दिखाया है, यानी उत्तेजित मुद्रा में कह रहे हैं, नामर्दी छोड़ दे पार्थ शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये खड़ा हो जा सुकर में। जब इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो अर्जुन अपने विचार रखते हुए गीता अध्याय 2 7 8 नंबर श्लोक में पूर्ण समर्पण, सात्विक श्रद्धा, शिष्यत्व बुद्धि से प्रश्न किया है। यह प्रश्न ही गीता के उद्भव का कारण है। अज्ञान के दोष ही ये समाये, भूला हूं मैं धर्म सो पूछता हूं। होवेगा जो श्रेय स्थाई कहो सो, मैं चेला हूं आपका बोध देवे। यहाँ मिले राज मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवतों का। तथापि इंद्री दाहकारी, कैसे मिटेगा भ्रम भारी। मैं धर्म को भूल गया हूँ, धर्म भूलने से मेरे को भ्रम हो गया है, अंतःकरण में अज्ञान का भ्रम छा गया है, और भ्रम से मेरे को मोह पैदा हुआ है। मोह कहते हैं प्रिय वस्तु के वियोग होने की संभावना होती है, या वियोग हो जाता है, उससे होने वाले दुख का नाम मोह है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
गीता अध्याय 2:11 नंबर श्लोक से गीता अध्याय 18:71 नंबर श्लोक तक जो कुछ भी जैसे भी समझाया है वो सिर्फ अर्जुन के प्रश्न का ही समाधान किया है। तो अपन गीता से कुछ मूल बिंदु निकालते हैं। गीता का लेखन प्रारंभ जहाँ से चालू होता है वो धर्म शब्द से ही चालू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युवस्सवः माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहाँ युद्धार्थ जो गए, पुत्र मेरे पांडुपुत्र सबों ने कर्म क्या किया। गीता अध्याय 2 31 नंबर श्लोक 33 नंबर श्लोक। स्वधर्म देखने से भय योग तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। गीता अध्याय 3 35 नंबर श्लोक। दिखे इस धर्म में दुख शौक हो पर धर्म से, स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ भय है अन्य धर्म में। गीता अध्याय 4 7-8 नंबर श्लोक। भगवान श्री कृष्ण भक्तराज अर्जुन को निमित्त मात्र मान करके संपूर्ण मानवता को ये बता रहे हैं कि विश्वरूप परमात्मा का अपने विशेष प्रतिनिधि अवतार के रूप में इस धराधाम में अवतरित होने का क्या कारण होता है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आती है जब ही ग्लानि भारत निज धर्म में, अधर्म बल पाता है लेता हूँ तब जन्म मैं। कल्याण साधु वृत्ति का नाश करने असाधु का, स्थायी धर्म बचाने को लेता हूँ मैं जन्म सदा। गीता अध्याय 9 2-3 नंबर श्लोक। राजविद्या राजगुह हैगा श्रेष्ठ पवित्र ये, प्रत्यक्ष धर्म का बीज अनासी सुख साध्य है। जिन्हें इस धर्म में श्रद्धा नहीं है वे परंतप मेरी प्राप्ति बिना घूमे सदा संसार चक्र में। ये राजविद्या राजगुह ये दो बातें आई हैं। तो राजगुह इस धराधाम में सबसे गुप्त रहस्य, विश्वरूप परमात्मा खुदा गाड वायु नाम का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन हो जाना ये सबसे गुप्त रहस्य है। राजविद्या नाम दिव्य दृष्टि का है, दिव्य जौहर का है, डिवाइन साइंस का है। ये धराधाम में सबसे पवित्र और निर्लेप वस्तु है। सबसे पवित्र और शुद्ध वस्तु क्या है? दिव्य दृष्टि है, क्योंकि दिव्य दृष्टि के द्वारा ही विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता है। और यह निश्चय अंतःकरण में धारण हो जाना ही धर्म है। जिन्हें चातुर्य धर्म में श्रद्धा नहीं है अर्जुन, वो मुझ विश्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के बिना जन्म मरण के भय बंधन में वो घूमा करते हैं। तो विश्वरूप परमात्मा का जो अवतरण होता है उसका कार्य होता है धर्म की स्थापना करना। गीता अध्याय 12 20 नंबर श्लोक। अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से कहा हुआ, यथार्थ धर्म पाले वो अत्यंत प्रिय है मुझे। भगवान श्री कृष्ण मेरे को कौन प्रिय है? जो यथार्थ धर्म पालन करता है, चातुर्य धर्म का पालन करता है, वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। गीता अध्याय 14 27 नंबर श्लोक। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सत्य धर्म का, अखंड सुख का स्थान मैं ही हूँ ये जानना। गीता अध्याय 18 47 66 70 नंबर श्लोक। स्वधर्म अगुड़ी श्रेष्ठ अक्लेशी अन्य धर्म से, वर्ण का कर्म करने से पाप में बीनता नहीं। ये 66 नंबर श्लोक बहुत महत्व का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं छोड़ के सब ही धर्म, थाम तो मुझे एक को, शोक छोड़ निकालूंगा पापों से सब मैं तुझे। उस समय न तो हिंदू था, न जैन था, न बौद्ध था, न पारसी था, न यहूदी था, न ईसाई था, न इस्लाम था, न सिख था। आदि मत संप्रदाय रूपी धर्म तो थे ही नहीं। फिर किन धर्मों को छुड़ाना चाहते हैं और किस धर्म को थमाना चाहते हैं, नहीं आरूढ़ कराना चाहते हैं? अर्जुन ब्रह्मा जी द्वारा बनाए हुए त्रेताकालीन कुल धर्म, ऋषियों मुनियों द्वारा बनाए हुए द्वापरकालीन जात धर्म को ही मानव धर्म सनातन धर्म मान रहा था। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन ये कुल धर्म जात धर्म सनातन धर्म मानव धर्म नहीं है। ये हर समय बनते बिगड़ते रहे, बनते बिगड़ते रहते हैं। ये चातुर्य धर्म ही सनातन धर्म मानव धर्म है।
तो इसको थाम ले, यानी इस पर आरूढ़ हो जा, मैं तेरे को पापों से मुक्त कर दूंगा। 70 नंबर श्लोक। धर्म का बीज मेरा तेरा संवाद, जो पढ़े उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय वही किया। धर्म का बीज है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के द्वारा ही विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, अन्य क्रियाओं से नहीं। अंततः गीता अध्याय 18-73 नंबर श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का समाधान होता है और अर्जुन निर्भय होकर के मुक्त कंठ से कह दिया, गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपकी मुझे, भ्रमपूर्ण गया मेरा, करूंगा आपका कहा। तो अर्जुन को कौन सा धर्म मिला? जाति धर्म, कुल धर्म कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि? अर्जुन को मानव धर्म, सनातन धर्म मिल गया। विश्वरूप परमात्मा को जान करके अपने स्वभावज कर्म के द्वारा, छात्र धर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए खड़ा हो गया। तब विचार करने की बात है। आज मानव जगत में गीता के अनेक भाष्य करता है, सब ने अपनी अपनी बात कही है। किसी ने गीता को संन्यास प्रधान माना, किसी ने कर्म प्रधान माना, किसी ने ज्ञान प्रधान माना, किसी ने भक्ति प्रधान माना, किसी ने ज्ञान कर्म के रूपता भक्ति प्रधान माना। मित्रों, गीता न संन्यास प्रधान है, न कर्म प्रधान है, न ज्ञान प्रधान है, न भक्ति प्रधान है, न ज्ञान कर्म के रूपता भक्ति प्रधान है। गीता धर्म प्रधान है। क्यों? क्योंकि गीता में अर्जुन का प्रश्न ही था कि मेरे को धर्म की जान पहचान करा दीजिए, मैं धर्म को भूल गया हूं। और अर्जुन का समाधान भी यही हुआ कि मैं धर्म को जान गया, गया मोह मिला धर्म, मेरे को धर्म मिल गया। तीसरी बात, अवतार इस धराधाम में क्यों अवतरित होता है? उसका एक ही कार्य होता है, धर्म की स्थापना करना। जो 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक भक्ति योग में कहा है कि अनन्य भक्त जो मेरा श्रद्धा से कहा हुआ यथार्थ धर्म पाले वो अत्यंत प्रिय है मुझे। कौन प्रिय है? यथार्थ धर्म पालन करने वाला। अपन मानव जगत की ओर विचार करके देखते हैं कि आज मानव जगत में मानवता खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गई। परस्पर लड़ाई झगड़े, मार काट, विषमता, दंगा, आगजनी आदि कार्य हो रहे हैं। ऐसी अनीति हो रही है कि इसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा रहा है। करें ये नीति जाय नहीं वर्णी, सीधे विप्रधेनु सुरधरणी। मानव से बात करने में, मानव के पास बैठने में, मानव के पास रहने में भय कर रहा है। किस कारण? भक्ति के कारण कि धर्म के कारण? इस मानव जगत में भक्ति का कोई भी किसी तरह का झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो सिर्फ धर्म का है। तो फिर धर्म क्या? विचार करने की बात है। गीता अध्याय 9 दूसरे-तीसरे नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की जान पहचान कराई है। महामुनि व्यास जी ने महाभारत कर्ण पर्व 69 के 49 श्लोक में भी धर्म की जान पहचान कराई है। धारणात् धर्मित्याहु तधर्मो धारते प्रजा, सस्याधार संयुक्ता सधर्मित निश्चया। जो धारण किया जाता है या धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। विश्वरूप परमात्मा, खुदा, गॉड, वाहिगुरु नाम के धारण किए हुए धर्म को ही धर्म कहते हैं। और विश्वरूप परमात्मा का अंश प्रजा है, तो प्रजा को भी धर्म धारण करना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान, ये विवेक, ये अनुभव, ये दिव्य दृष्टि, ये दिव्य जौहर, ये डिवाइन साइंस प्रजा में न होने के कारण सदगुरु, अवतार, भगवान या मेहंदी की जरूरत होती है। वही अनेकता में एकता का दर्शन कराता है। यानी अपने सही दिखने वाला विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, वाहिगुरु नाम है। ये निश्चय अंतःकरण में धारण हो जाना ज्ञान रूपी धर्म है। और अपने अपने अधिकार प्राप्त चातुर्ण धर्म के द्वारा प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने का नाम आचरण रूपी धर्म है। इसी से अंतिम शांति, आत्म कल्याण तथा विश्व कल्याण प्राप्त होता है।